किसी की कुंडली में राजयोग है पर उसको उसका फल ही नहीं मिल पाता, उससे पहले ही राजयोग खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम। अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। गुरुजी, कुंडली में राजयोग होते हुए भी लोगों को उसका सुख नहीं मिल पाता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग कुछ गलतियां करते हैं और इन गलतियों के चक्कर में जो राजयोग देने वाले ग्रह होते हैं वो राजयोग दे ही नहीं पाते। इसलिए कुंडली रिफ्लेक्ट कर रही है कि राजयोग है, लेकिन असल जिंदगी में राजयोग नहीं होगा। पहली बात तो राजयोग बनता बहुत मुश्किल से है। ऐसे कहने को तो हम कह देते हैं कि भाई ये हो गया, राजयोग है, आपकी कुंडली में राजयोग है। मैं उनसे कहता हूं कि भाई देखो, राजयोग नहीं बन रहा, राजयोग खंडित हो रहा है। लेकिन लोगों को लगता है बड़ी अच्छी बात है, राजयोग बन रहा है, तो मेरी बात को मानते ही नहीं है। और जिसने राजयोग कह दिया, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातें सभी को अच्छी लगती हैं, तो वो मान जाते हैं कि राजयोग है, राजयोग ये है। लेकिन जब वो राजयोग फलित नहीं होता है, तब उनकी समझ में आती है कि अरे गुरुजी तो कह रहे थे कि राजयोग नहीं है, राजयोग खंडित हो रहा है। अब राजयोग जो खंडित हो रहा है उसके दो कारण होते जी। हैं। एक तो ग्रह की वजह से कि एक ग्रह राजयोग दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर ग्रह राजयोग छीन रहा है। दूसरा इसका जो कारण है वो हमारा व्यवहार है। हम कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिसकी वजह से राजयोग खंडित हो जाता है। तो हम लोग उस पर भी बात करें कि वो गलतियां क्या हैं जो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से राजयोग खंडित हो जाता है। जी, तो ऐसी क्या गलतियां हैं कि जिनके कारण से राजयोग खंडित हो जाता है? देखिए, पहली चीज जो आती है, ये सब लोगों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जिस घर के अंदर सफाई सुथराई नहीं होगी, या जिस घर के अंदर कबाड़ का सामान रखा होगा, या जिस घर के लोग बेड में रखे कबाड़ पर सोते होंगे, बेड बॉक्स होते हैं ना, उसमें लोग कबाड़ का सामान, टूटा फूटा सामान, ये खास तौर से बिजली का जो टूटा फूटा सामान है, ये डाल देते हैं। तो जिस घर के लोग इस प्रकार के बेड बॉक्स वाले बेड पर सोते हैं, या जिस घर के अंदर जूते चप्पल आड़े तिरछे पड़े रहते हैं, मोजे आड़े तिरछे पड़े रहते हैं, कपड़े आड़े तिरछे पड़े रहते हैं, तो उस घर के अंदर राजयोग खंडित होने लगते हैं, राजयोग के फल कम होने लगते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बात है। आए घर पे, मोजा इधर फेंक दिया, जूता उधर फेंक दिया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राजयोग खंडित हो रहा है। आपका जो ग्रह है जो राजयोग दे सकता था, राजयोग नहीं दे पाएगा, यह बहुत कम दे पाएगा। बहुत सारे लोग सफाई नहीं रखते घर में, अलमारी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, कपड़े टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, सामान टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, लेकिन साफ सुथरा करीने से लगा हुआ वो घर नहीं है। तो उस घर के लोगों के, केवल एक का ही नहीं, सभी लोगों के राजयोग खंडित होंगे। जी। छोटी सी चीज है सफाई, लेकिन इसका बहुत प्रभाव है। मैं अब आपको किचन ले चलता हूं। यदि किचन के अंदर टूटे फूटे बर्तन हैं, यदि किचन की सिंक में रात भर गंदे बर्तन पड़े रहेंगे, यदि किचन के अंदर जहां अनाज रखने की जगह है वो अनाज करीने से नहीं रखा हुआ होगा और बिखरा हुआ होगा, तो राजयोग नहीं पनपेगा, नहीं फूलेगा फलेगा।
जिस घर की किचन में दरारें पड़ रही हैं दीवारों के अंदर और छत के अंदर दरारें पड़ रही हैं और उस दरार को भरा नहीं जाता, तो वहां राजयोग फलीभूत नहीं होगा। जिस घर के अंदर कबूतर डेरा जमा लेते हैं, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत खतरनाक है, कबूतर बहुत खतरनाक है और दुर्भाग्य लेके आते हैं। तो जिन घरों के अंदर एक के बाद एक बहुत सारे कबूतर डेरा डालते रहते हैं और उनकी जो गंदगी है, बीत जिसे कहते हैं, पोटी जिसे कहते हैं, वो गंदगी मचाए रहती है, तो ऐसे घरों का राजयोग कम होता चला जाता है। जिस घर में प्रवेश करते समय मुंह पश्चिम की तरफ किसी भी रूप से आए, चाहे वो पश्चिम दिशा केवल आ जाए या दक्षिण पश्चिम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो किसी भी रूप में पश्चिम आ जाए, तो आप ये समझ लो कि उस घर में भी राजयोग खंडित होने लगेगा। तो ये एक उपाय है, ये एक कारण बना। दूसरा कारण, जिस घर में बुजुर्गों की बेइज्जती होती है, मैं मानता हूं कुछ बुजुर्ग भी गड़बड़ करते हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए, हमारा काम करना चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा सह लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर के अंदर बुजुर्गों को समय से भोजन ना मिले, जिस घर के अंदर बुजुर्गों से बदतमीजी से बात की जाए, बुजुर्गों का अनादर किया जाए, बाहर से आने वाले अतिथि जो हैं, यदि बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान ना हो, तो ऐसे घर में भी राजयोग खंडित होने लगते हैं और केवल एक का नहीं, सबका होने लगता है। तो छोटी सी बात है, इसका ध्यान हमें रखना होगा। तीसरी चीज, जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं, आप पे गरीबी है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरे तो रह सकते हैं ना। तो जो लोग साफ सुथरे नहीं रह सकते, यानी बाल बाल बना के अच्छे से नहीं रह पाते, उस व्यक्ति के भी राजयोग खंडित होने लगते हैं। चीख कर बोलना, लड़ना, झगड़ना, निंदा करने वाले व्यक्ति का भी राजयोग खंडित होने लगता है। ठीक, जो लोग मुंह से नाखून चबाते हैं ऐसे करके, उनके भी राजयोग खंडित होने लगते हैं। और जो लोग अपने पैरों का ध्यान नहीं रखते, उसमें बीमारियां पड़ने लगती हैं, उनके भी राजयोग खंडित होने लगते हैं। सब छोटी छोटी बातें, लेकिन क्या होता है कि आम जिंदगी में ये घटनाएं घट रही होती हैं, हम इसे इग्नोर कर देते हैं, अरे इसका राजयोग पर क्या प्रभाव, जबकि जब प्रभाव पड़ता है तो हम ये तलाशते हैं कि कुंडली में क्या गड़बड़ है, जबकि गड़बड़ व्यवहार में है। उससे कुंडली के वो ग्रह जो हमें राजयोग दे सकते थे, वो दे ही नहीं पाएंगे। जी गुरुजी, अभी तो आपने बताया कि किस तरीके से राजयोग खंडित होता है। तो अगर किसी का राजयोग खंडित है तो उसको ठीक कैसे किया जाए? जो कारण खंडित करने के हैं, बस वो नहीं करने, ठीक होने लगेगा। और अगर राजयोग है तो उसे एक्टिव कैसे किया जाए? राजयोग यदि किसी कुंडली में है, तो ज्यादातर कुंडलियों में राजयोग होने पर भी वह शांत रहता है, सुपाइन रहता है, डोरमेंट स्टेट में रहता है। ठीक, उसे एक्टिव करने के लिए दो तीन छोटे छोटे उपाय हैं। पहली बात, अपने इष्ट के नाम का जप करिए। दूसरा उपाय जो मैं बता रहा हूं, वह दान करते रहिए, किसी को कुछ भी दान करते रहिए, और दान में काली चीज जरूर दीजिए, चाहे छाता हुआ, काला कपड़ा हुआ, चाहे काली उड़द हुई, वह दान अवश्य में दीजिए। ठीक, और तीसरी जो चीज मैं बिल्कुल प्लेनली कह रहा हूं इस बात को, और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बहुत रीजंस पे मत जाना, बस मैंने कहा है मान लो,
सूर्य को प्रतिदिन सुबह सुबह सूर्य उगने के 48 मिनट के भीतर भीतर आप जल दे दीजिए। और जो जल दें वो कांसे का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, उसमें थोड़ा सा खांड पड़ी हो, थोड़ा सा चावल पड़ा हो, थोड़ा सा सिंदूर पड़ा हो, कुमकुम ओरिजिनल सिंदूर, ठीक। इसको हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और सूर्य के सामने ऊपर हाथ करके धीरे 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 इस प्रकार से जल दीजिए कि जो गिरने वाला जल है वह हमारे पैरों पर ना आए। राजयोग अपने आप बेहतर होने लगेगा। गुरुजी, एक और प्रश्न है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं? ऐसा कोई संकेत है? हाथ की रेखाओं से पता चल जाता है जी। यदि भाग्य रेखा सीधी है, बृहस्पति पर या सूर्य पर जा रही है, तो हमारे हाथ में निश्चित रूप से राजयोग है। यदि इस स्थान से कोई रेखा, ये जो बाहर का स्थान है, एक रेखा बिना टूटे हुए यहाँ पहुंच गई शनि के नीचे स्थान पर, या ये बृहस्पति का निचले स्थान है यहाँ पहुंच गई, या ये सूर्य का निचला स्थान है यहाँ पहुंच गई, तो भी इसका मतलब है राजयोग है। दूसरा, ये जीवन रेखा है, यहाँ से कोई रेखा उठी बृहस्पति पे पहुंच गई, यहाँ से कोई रेखा उठी शनि पर पहुंच गई, या यहाँ से कोई रेखा उठी सूर्य पर पहुंच गई, तो राजयोग है। सूर्य पर्वत पर यदि दो रेखाएं हैं जो सीधी हैं और साफ दिखाई दे रही हैं, तो भी समझिए राजयोग है। अरे वाह, आज पता लगा कि राजयोग कैसे खंडित होता है। अगर खंडित है तो उसे सही कैसे कर सकते हैं, राजयोग है या नहीं ये कैसे पता चलता है। आज तो बहुत मजा आ गया। अब अगला पड़ाव, जो गूगल फॉर्म से प्रश्न आए हैं हम वो लेंगे। गुरुजी, सुमन जी का प्रश्न है, 20 जुलाई 1992, 7:45 PM, कोलाबा, मुंबई। पहले जॉब करते थे पर 1 साल पहले रिजाइन कर दिया है। अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है फेब में, और हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। तो घर पे रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, समस्याएं रहती हैं, और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। फरवरी 2026 तक बहुत ध्यान से चलिए, नहीं तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, दरक जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। डेट अच्छे से नोट कर ली, उसके बाद समय बेहतर होगा, तब आप खुल के जिए, अभी नहीं। अभी सबको समझने की कोशिश करें और रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है, पूछ के देख लीजिएगा जॉब का, यदि सब लोग घर के एग्री करते हैं तो जॉब फिर से ज्वाइन कर लीजिए, अन्यथा अगले वर्ष फरवरी मार्च तक रुकने के बाद फिर आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। रही देश के लिए काम करने की बात, पहले तो साधुवाद आप ऐसा सोचती हैं, देश से प्यार कीजिए। और आप तो अब आर्मी के एनवायरनमेंट में चले गए हैं, तो देश से प्यार करना क्या होता है ये अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात यह, आप जहां भी रहें, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो जहां भी रहें वहां बच्चों को पढ़ाते रहें। मुंबई में आप चाहें तो ऋषिकुल शाला भी जा सकते हैं, वहाँ विद्यादान दे सकते हैं, और चाहे आप कभी कभी वहाँ चले जाएं। फिर जहाँ जहाँ आप रहें वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते रहें। आर्मी ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन होती हैं, वो बच्चों के लिए काम करते भी हैं, तो अब ये काम कर लीजिए। कभी पुस्तकें दान दे दी, कभी धन दान दे दिया, कभी विद्या का दान दे दिया, जाकर पढ़ा दिया। इस प्रकार से काम करने से देश का भी काम होगा और आपके अपने बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होगी, जो आपको स्वस्थ रखेगी और आपके जो घर में परेशानियां हैं इसको भी ठीक रखेगी। जी, उन्होंने लिखा भी है कि वो मॉनेटरी रूप से आश्रम को सहायता करती ही रहेंगी, ऐसा उन्होंने संकल्प भी लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटे। गुरुजी, अगला प्रश्न ओम प्रकाश जी का है, 10 जुलाई 1969,
1 AM, हम्म। बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम्म। अपना घर कब होगा? अभी लोन से होगा या बिना लोन से होगा? अभी किराए के घर पर रहते हैं। देखिए, घर के योग तो चल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, लोहे का एक छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। हाथ कोई भी हो सकता है, ये बीच में से खुला हुआ हो, और दिन होगा शनिवार। दूसरा काम आप कीजिए, शनिवार को सरसों के तेल का दान कर दिया कीजिए, किसी भी जरूरतमंद को दान कर दिया कीजिए। ये दोनों कार्य कीजिए, प्रभु ने चाहा तो 1.5 वर्ष के भीतर भीतर आपका घर हो जाएगा। लोन से होगा, लेकिन लोन आप चुका सकेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर खुल जाएगा, आप चिंता ना करें। ये उपाय कर दें दोनों, और फिर देखिए, प्रभु जी आपको ये खुशी जरूर देंगे। जी, अगला प्रश्न वंदना जी का है। 3 दिसंबर हाँ। 1983, हाँ। 3 AM, हाँ। राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। हम्म। जीवन का उद्देश्य, मुख्य ग्रह और इष्ट, पैसे कैसे कमाएं और मैरिड लाइफ को कैसे ठीक करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीवन के उद्देश्य की। देखिए, इनकी कुंडली का जो पूर्व जन्म का हिस्सा है, उससे ये साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों की, माता पिता की अमानत में खयानत हुई थी। तो इस बार जो है बुजुर्ग लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बुजुर्गों की खातिर करना, बुजुर्गों की सेवा करना, इसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। ठीक है, उसी से पाप इनके कटेंगे। दूसरी चीज यह है, लड़कियों की ये मदद किया करें किसी भी रूप में। तीसरी है, इष्ट इनके शिव है। तो ये चीजें मैंने बता दी। वैवाहिक जीवन में जब तक ये बुजुर्गों वाली बात पूरी नहीं होगी, तब तक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख में यहाँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत नजर आ रही है। और कोई प्रश्न है इनका? जी, वैवाहिक जीवन, जीवन का उद्देश्य और इष्ट और मुख्य ग्रह। मुख्य ग्रह इनका शुक्र है, और शुक्र की स्थिति भी थोड़ी कमजोर है, इसलिए ये इंडिसाइसिव रहती हैं। एक सी सोच रखा कीजिए, आप जल्दी जल्दी अपनी सोच को बदला मत कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश किया करेंगे तो आपको जरूर लाभ हो जाएगा। हाँ, कुत्तों को भोजन दे दिया करें। जी, धन की प्राप्ति कैसे हो? धन की प्राप्ति के लिए इनको नौकरी करनी होगी। नौकरी कर सकती हैं, अभी तो नौकरी कर सकती हैं। उसके बाद 2027 नवंबर के बाद से बिजनेस के भी ग्रह बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल नौकरी करें। जी गुरु जी, अगला प्रश्न आदिति जी का है। हाँ। 25 दिसंबर हाँ। 1984, हाँ। 9:05 AM, हाँ। आरा, बिहार। हाँ। बेटी 9 मंथ्स की है, उनकी भी डिटेल दी है। बैंगलोर में जन्म हुआ है 9 मार्च को 2024। इनकी परवरिश में क्या ध्यान रखें? साथ ही इनका एक बड़ा भाई भी था जो 28 मई को नहीं रहा। और अगर आयु योग कम है तो एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कर सकती है? आयु योग कम है तो एस्ट्रोलॉजी इसमें आपको बता सकती है, और आपसे आपसे कुछ उपाय करवा सकती है। और कोई, देखिए, जीवन मृत्यु सब विधि हाथ। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी किसी को जीवन दे देगी ऐसा नहीं है, उपाय बताएगी, आप उपाय कीजिएगा अगर प्रभु ने स्वीकार लिए उपाय, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है। तो उन्होंने उपाय स्वीकार लिए तो जीवन मिल जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर सकती एस्ट्रोलॉजी इसमें। जहां तक बिटिया की समस्या है, तो थोड़ा सा आप भी हल्का बोलना शुरू कीजिए, कड़वा मत बोला कीजिए। बिटिया अपने आप जो है मितभाषी मिष्टभाषी दोनों हो जाएगी। ठीक है ना? और आप कठोर बोलती नहीं तो बिटिया और जिद्दी है, वो और ज्यादा कठोर ही बोलेगी। थोड़ा फ्रेंडली होके रहिए अपनी बिटिया के साथ,
और बिटिया के सर्दी का इलाज ज़रूर करते रहिए, यानी उन्हें कफ बनेगा तेज़ी से, उसका इलाज ज़रूर करते रहिए, प्रभु ठीक करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये आज का आखिरी प्रश्न था और आप सभी लोग भी, आज हमें इतना कुछ जानने को मिला राजयोग के बारे में। तो इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो अगले थर्सडे तक के लिए आप सभी लोगों को राम-राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय। जय भारता